अब 4 लाइन आप सुनिएगा। पूरा देश जो है वो अपने ही अंदाज में काम कर रहा है। नए साल पे बहुत सारे नेताओं की बहुत सारी चीजें जो थी वो चाहते थे कि एक नया इनके अंदर चल गया है। ये नेता पता कैसे हो गए, वो पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं। कटा गया ठीक से। जैसे आप केजरीवाल की थोड़ा सा तिरछे तरीके से। अच्छा। यूं लेकिन उल्टा ऐसे कर जैसे केजरीवाल जी की झूठी कस्में खाते तभी उनका ये हाल हुआ है। करवा रहे हैं रोज रोज मुंह ये काला, करवा रहे हैं रोज रोज मुंह ये काला, खा जाते हैं औरों के मुंह से भी निवाला, करते हैं भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं लेकिन कहते हैं नेताजी की झुकेगा नहीं साला, कहते हैं नेताजी की झुकेगा नहीं साला। क्या विडंबना है जी, कहीं ताजगी नहीं है कि कहने को हवा है फिर पर ताजगी महंगी, वादों के दौर में हुई नेतागिरी महंगी, झुकता नहीं नेता कोई परिणाम ये हुआ, सब कुछ फिर यहाँ पे मगर जिंदगी महंगी, सब कुछ फिर यहाँ पे मगर। बहुत अच्छे। और देखिए नए साल में एक चीज और होगा कि जितने भी कांग्रेसी भाजपाई बनेंगे, जितने हैं कांग्रेसी भाजपाई बनेंगे और भाजपाई दिल्ली में आपाई बनेंगे, और भाजपाई दिल्ली में आपाई बनेंगे, नेताजी कुर्सी के सगे रहेंगे हमेशा, नेताजी कुर्सी के सगे रहेंगे हमेशा, औरों के लिए ये तो बस हर जाई बनेंगे, औरों के लिए बस। और देखिए झुकने नहीं पे जो नया साल खत्म होते होते पुराना साल नए साल को एक रिकॉर्ड दे गया, और एक व्यक्ति नहीं झुकेगा, आपको इसमें नाम आएगा और आप सबको मजा आ जाएगा। कोई भी हो दीवार मगर खुद ही ढहेगा, कोई भी हो दीवार मगर खुद ही ढहेगा, तुम देखना इतिहास यही बात कहेगा, कैसा भी बल्लेबाज हो बुमराह के आगे, हीरो नहीं बनेगा सदा जीरो रहेगा, हीरो नहीं बनेगा। तो 2025 में जो लोग नहीं झुकेंगे उन लोगों को मैंने इसमें टैगलाइन हैशटैग किया है, आप लोग शेयर कर दीजिए। हम भी शेयर करेंगे और हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन 2024 में अगर सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हुई है उसका बात करना, उसका जिक्र करना। शादी अंबानी के यहाँ हुई जो गत वर्ष, कविगढ़ सोचते थे काश वहाँ जाते जी। शादी अंबानी के यहाँ हुई जो गत वर्ष, कविगढ़ सोचते थे काश वहाँ जाते जी। वो काव्य रस सरिता में डूबते वो उतराते, 4 चांद लग जाते और मजा पाते जी। काव्य रस सरिता में डूबते वो उतराते, 4 चांद लग जाते और मजा पाते जी। क्यों नहीं बुलाया गया कि यदि कवियों को भी विवाह में बुलाया जाता, जयमाल मंच पे वो खुद बैठ जाते। यदि कवियों को भी विवाह में बुलाया जाता, जयमाल मंच पे वो खुद बैठ जाते जी। और श्रोता बन बैठते बाराती व घराती सभी, दूल्हा दुल्हन रात भर ताली ही बजाते जी। इस नए साल में मैं भी कुछ देखना चाहता हूँ, और वो मैं कहता हूँ कि भाई नए साल में नई नई फूलों की वादी देख सकूं। मेरा नए साल में नई नई फूलों की वादी देख सकूं, नर से ज्यादा नारी की बढ़ती आबादी देख सकूं। क्या बात है। यहाँ 3 है पुरुष और 2 महिलाएं हैं, लेकिन मैं आबादी का उल्टा करना चाहता हूँ। सुनिए, नए साल में नई नई फूलों की वादी देख सकूं, नर से ज्यादा नारी की बढ़ती आबादी देख सकूं, और पीएम बनते भले न देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना
बड़ा सा ख्वाब है राहुल जी की शादी देख सके। क्या बात है। इतना सा ख्वाब है। श्वेता जी, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ नकली है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। 4 पंक्तियां मैं वहाँ से शुरू करती हूँ स्वागत। कि आज के इस दौर में कुछ भी ना असली है, आज के इस दौर में कुछ भी ना असली है, झूठी है मुस्कुराहटे आंसू भी नकली है, झूठी है मुस्कुराहटे आंसू भी नकली है, लंबी सी जुल्फों को है जो लहरा के चल रही, आप सभी की लंबी जुल्फों को समर्पित, लंबी सी जुल्फों को है जो लहरा के चल रही, देखो तो विग उतार के अंदर से टकरी है। और श्वेता जी, मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो देश की राजनीति को है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है नेचुरल इंटेलिजेंस की कमी है। तो कुछ बात मैं कहती हूँ कि अगर नेताओं के क्लोन संसद में बिठा दिए जाए तो माहौल कैसा होगा, क्या सुधार आएगा। जनता से करेंगे नहीं झूठे वो वायदे, अगर एआई संसद में पहुंच जाए, जनता से करेंगे नहीं झूठे वो वायदे, तोड़ेंगे नहीं बेवजह कानून कायदे, तोड़ेंगे नहीं बेवजह कानून कायदे, संसद में अपने देश के नेताओं की जगह रोबोट को बिठाने के होंगे कितने फायदे, रोबोट को बिठाने के होंगे कितने फायदे। रोबोट भी आई जाएगी। पे तिरंगा लहरा रहा है, पूरे कश्मीर पे तिरंगा लहरा रहा है, हिंदुस्तानी लोग सब गीत नया गा रहे, वो बांग्लादेशियों का सुर ताल ही बिगड़ गया, शाहबाज बैठ कर झुनझुना बजा रहे। ये हाल हो रहा है। तो आप सवेरे का देखा हुआ सपना ये तो सच होना ही है। बिल्कुल। वैसे भी पाकिस्तान के हाथ में कुछ है नहीं, जो हमारा नहीं कटोरा था, ये तो सही बात मानना पड़ेगा, कटोरे में कोई कुछ डाल नहीं रहा है। देखो पाकिस्तान में क्या है, आपने उनका झंडा देखा है ना, हाँ। 1 स्टार होता है ना, वो उनका रिव्यू है। क्या बात है, क्या बात। किसी बेवफा की खातिर ये जुनू फराज कब तक, किसी बेवफा की खातिर ये जुनू फराज कब तक, जो तुम्हें भुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ। क्या नहीं, अब जल्दबाजी की तो बात हो गई भाई, अब इतनी जल्दबाजी में लोग अब आज बाबा गुड न्यूज टुडे पर मेरी बहन सबका पर्चा खोल के जाएगा, और जितने लोग सनातन के खिलाफ उनका झंडा उखाड़ के सनातन का झंडा ऊंचा करेगा मेरी बहन, देखते जाओ। कवियों का मेला लगा हुआ है, रेला लगा हुआ है, और हम यूं कहे कि ठेला लगा हुआ है तो गलत नहीं। 2025 आने वाला है, सभी सनातनियों से मेरी यही विनती है कि 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वाह, क्या और अगर 25 में नहीं बन पाया तो बाबा लिख के दे रहे 26 में बनेगा। कोई चिंता नहीं करनी, बाबा गठरी ठटरी दोनों बांध करके जाएगा। बोलो सिया राम की जय। बिल्कुल। तो बाबा जी ये बताइए कि ये पर्ची सबों की ऐसे ही खोलते हैं, अपनी पर्ची भी कुछ बना रखी है? बाबा ने सबकी पर्ची बना रखी, चैनल पर खोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे सभी। तो आप संजय दत्त के साथ भी नजर आया, पिक्चर करने का इरादा तो नहीं है आपको? हम नहीं पिक्चर कर रहे, वो बाबा बनना चाह रहा हूँ। हम तो अब बने बाके तो नाम में संजू बाबा लिख रहा है। चलिए, तो नया साल है, जाहिर सी बात है, नई उम्मीदें, नए सपने, लेकिन इन नए सपनों को पंख लगे, हमारी यही उम्मीद है। और आप देश के युवाओं तक पहुंचना चाहती हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से, क्या कहती हूँ नए साल में देश के युवाओं को। उठो जागो ए नवयुवकों, हमें आगे को बढ़ना है, उगा करके नया सूरज हमें तिमिरों से लड़ना है, समय की मांग है इस देश के सब नौजवानों से, विवेकानंद बन करके नए भारत को गढ़ना है, विवेकानंद बन करके नए भारत को गढ़ना है। और एक गीत से आप सभी को जोड़ना चाहूंगी, तालियां का साथ जोड़ते जाइएगा। तालियों पे अभी तक कोई जीएसटी नहीं लगा है, तो कोई कंजूसी नहीं करनी है, जाते रहेंगे। सुनिए पूरे देश को क्या कहना चाहती हूँ इस नव वर्ष की वेला में। नवयुग 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 का निर्माण करो, नवयुग 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 का निर्माण करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान, भारत
माँ का जय 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 गुणगान, जय 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 गान करो। सन 57 में जो दहकी वो विद्रोही आग, यहाँ कितना गौरवशाली इतिहास रहा है इस देश का। सन 57 में जो दहकी वो विद्रोही आग, यहाँ पावन भूमि हल्दी घाटी जलियांवाला बाग, यहाँ पावन भूमि हल्दी घाटी जलियांवाला बाग, यहाँ गौरवशाली गाथाओं का पल 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 गुणगान करो। गौरवशाली गाथाओं का पल 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 गुणगान करो। भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। और क्या कहती हूँ, देश की आवाम से, नए साल की इस वेला में एक नया परिवेश रहे। नए साल की इस बेला में एक नया परिवेश रहे। मजहब जाति सब हो पीछे, सबसे आगे देश। मजहब जाति सब हो पीछे, सबसे आगे देश रहे। विजयी विश्व तिरंगे का तुम पल 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 सम्मान करो। विजयी विश्व तिरंगे का तुम पल 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 सम्मान करो। भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। और अंतिम पंक्तियों में देश के नेताओं से, देश के मंत्रियों से, देश की सरकार से क्या कहना चाहती हूँ, उठो सियासत दानो देखो भूख है सीमा लांग रही। बहुत कुछ किया इस साल में सरकारों ने, लेकिन असली में क्या जरूरत है क्या कुछ करने की देश की जनता के लिए। उठो सियासत दानो देखो भूख है सीमा लांग रही। मंदिर मस्जिद से भी पहले रोटी जनता मांग रही। मंदिर मस्जिद से भी पहले रोटी जनता मांग रही। महलों के सब अधिकारों को झोपड़ियों के नाम करो। महलों के सब अधिकारों को झोपड़ियों के नाम करो। भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 जय। क्या बात है, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान। चलो ये मिलके कसम खाएं, एक मजबूत भाईचारे को निभाएंगे। हिंदुस्तान में जितने भी धर्म मजहब और पंथ के लोग हैं सब एक हो जाए, बस यही उम्मीद है इस नए साल में कि नए साल में चलो ये मिलके कसम खाएं, एक मजबूत भाईचारे को निभाएंगे। और जाल में नेताओं के फंसेंगे नहीं भाई अब, जाल में नेताओं के फंसेंगे नहीं भाई अब। अरे भारत की अस्मिता को आग न लगाएंगे, जाल में नेताओं के फंसेंगे नहीं भाई अब। भारती की अस्मिता को आग न लगाएंगे। सही मायने में तभी भारत महान होगा, पत्थर नहीं जी हम लेखनी चलाएंगे। सही मायने में तभी भारत महान होगा, पत्थर नहीं जी हम लेखनी चलाएंगे। क्या बात, देखेंगे अब की बार फकीरी भी कुंभ में, सुलझेगी देखना की पहेली भी कुंभ में। खोती थी पत्नी पहले कभी भाई था खोता, खो जाए जी भारत की गरीबी भी कुंभ में, खो जाए जी भारत की। तो नए साल में मेरी यही कामना है कि इस बार कुंभ में भारत की गरीबी खो जाए। बहुत बढ़िया। तो हमें पूरा विश्वास और पूरी उम्मीद है कि हमारे ये खास कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हमारे बीच आने के लिए।